हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। नहीं। एक और ड्रामा। अस्सलाम यार वालेकुम। सही क्या ड्रामों में ड्रामे उठा रहा है यार तू आज। एदम एदम रुको जरा सबर करो। आज तो मैं एकदम बिल्कुल एकदम रेफरेंस के साथ हूँ। आज बेफिक्र हो जाओ। एकदम एकदम। आज तो आज आप लोगों ने टाइटल लगाया है कि बाइबल और तौरात में अल्लाह का नाम क्यों नहीं है। हम्म। यही लगाया ना, बिल्कुल तू सही बना के देखा ना लेके आया मैंने क्या? टाइटल। मुझे 7,000 पुरानी वाली बाइबल या तौरात दिखा दो। मैं लेके फिर आपको आपको दिखाता हूँ उसके अंदर अल्लाह का नाम। लेकिन मेरे को वही वाली किताब चाहिए, 7,000 साल पुरानी किताब। सात अगर वो हजार दिखा साल दोगे पुरानी बाइबल कहाँ से कोई लाएगा भाई? तो लेके आओ ना, मैं दिखाता हूँ अल्लाह का नाम। अरे बात हजरत, खत्म। 7 हजार साल पहले कौन सी बाइबल लिखी गई थी? 7,000 पहले। ये आपका एदम है, इनसे पूछो। यही है अरे डॉक्टर क्या साहब। मस्त पॉइंट पकड़ा यार। क्या मस्त यार पकड़ा है। अरे क्या मस्त आप पॉइंट सात पकड़ा। हजार पुरानी मेरे को लेके आ जाए बाइबल, तो रात लेके आ जाए, मैं मैं आपको दिखाता हूँ वही अल्लाह कह का रहा हूँ, नाम। किसने किसने क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो क्या नहीं है 7,000 कोई पुरानी। दुनिया का कोई क्लेम करने वाला बंदा दिखाओ जो कहे बाइबल 7,000 साल पुरानी है। चलो सही है। क्या बाइबल में जाओ। मिलावट नहीं हुई। मैंने कहा पहले दुनिया का ये बंदा दो, तो अच्छा ये मान गए हो पहले तुम के 7,000 साल पुरानी बाइबल नहीं होती। मुझे ये बताओ। पहले एक एक सवाल मिनट। खत्म करो ना, फिर अगले सवाल पे चलना। एक सवाल खत्म करेंगे फिर अगले सवाल पे चलेंगे। हाँ, आप क्या कह क्या रहे हैं, बोले। आप क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि 7,000 साल पुरानी कोई बाइबल नहीं होती दुनिया में? किसी ने क्लेम नहीं किया। मेरे भाई, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, तुरात हजीब 7,000 फकीदीन जो पुरानी सवाल किया उसका जवाब दें। पहले मुझे ये ये। बताएं, क्या दुनिया हाँ, में किसी ने भी ये क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो मैं आपको बता, आप नहीं मान रहे तो उसमें गलती तो हमारी नहीं, हमारे पास तो है ना अरे ये। भाई मुझे बताओ तो सही, किसने क्लेम किया बाइबल 7,000 साल पुरानी है? चलो सही है। क्या बाइबल में मिलावट नहीं हुई। यार पहले आप। एक सेकंड, पहले एक क्लेम फिर दूसरा क्लेम। सही है, तो रात का भी तो नाम लेना। सही है। क्या तुम एग्री करते हो बाइबल 7,000 साल पुरानी नहीं है? मैं, मैंने आपको क्या, तुरात 7,000 साल आप एक पुरानी है सेकंड, क्या। पहले बाइबल पे और आ जाएं बाइबल क्या भी। आप? और पहले बाइबल भी। बाइबल पे आ जाएं। पे, हाँ, हाँ तो बाइबल किसने कहा बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो बाइबल है ना, कुरान से पहले की नहीं है क्या, या कुरान के बाद की है। भाईजान, भाईजान मैंने आपसे दोबारा चले दोबारा पूछता हूँ, किसने चले कहा आसान है? कर लेते हैं। फखरुद्दीन, आसान नहीं करो, मुश्किल नहीं करो। एक वक्त में एक बात फिर आगे चलेंगे। प्लीज ये बताओ किसने क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है, प्लीज। चले, मैं आपको ये आसान करता हूँ, आसान नहीं लफ्जों में। आसान नहीं करें, आसान नहीं करें, नहीं चाहिए आसान। गिव मी वन सिंगल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड जो ये क्लेम कर दे बाइबल 7,000 साल पुरानी है। प्लीज मुझे एक बंदा दे दो। कुरान से नहीं है पहले तो जो नहीं बाइबल बोल आई दे, थी अपनी वो बात बाइबल लेके आओ, वापिस मैं ले अल्लाह ले का नाम सॉरी बोल दिखाता हूँ। के। चलो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना। हसीब हसीब सुन, हसीब सुन। नहीं है तो सॉरी बोल के अपनी बात वापस ले ले ताकि आगे डिस्कशन चले। सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता भाई इंसान। म्यूट करके बैठा हुआ। सांप सूख गया, उसको सोच रहा क्या सॉरी बोलूं, बेइज्जती हो जाएगी। अरे कोई छोटा नहीं होता भाई सॉरी बोलने से, अपनी बात वापस ले लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ भाई मेरे हसीब भाई, चलो फकीरुद्दीन। चलो सही है, चलो सही है, सॉरी मैं बोलता हूँ, सॉरी 7,000। मैंने मेरी गलती है, सही, 7,000 मेरे को कहनी नहीं चाहिए ओके, थी। बाइबल कब मेरी गलती है, क्रिएट हुई? सॉरी है तो। चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी ओके, बाइबल सात कब हजार क्रिएट हुई? पुरानी नहीं है। बाइबल मैं कब आपसे क्रिएट सॉरी हुई? कर रहा हूँ ना।
पहले अभी तक अरे आगे ओके, सुन ले भाई, रुकेगा ओके, थोड़ा। करो ना आगे। ओके, ओके, आप सवाल नहीं सबर। करोगे आप। बाइबल कब मुझे क्रिएट हुई? सुनो, कुरान से पहले वाली बाइबल लेके आओ, मैं आपको अल्लाह का नाम दिखाता हूँ। सही है, यह सही था ना? पहले ये भी झूठ था। डन, डन। हाँ दिखाओ, कुरान से पहले वाली बाइबल लाओ। ओपन एनी पपायस जो आप खोलना चाहते हैं। पिक अप एनी पपायस, 2nd सेंचुरी का, 3rd सेंचुरी का, 4th सेंचुरी का, 5th सेंचुरी का, जोन सा पपाया स्क्रिप्ट खोलना चाहते हैं खोल लें, मुझे दिखा दें, जाए। ओ मेरे भाई, आपके ही बड़े हैं क्रिश्चियन के सब। खोती के बच्चे, मुझे अब ये नहीं बताएं कि कौन है कौन नहीं है। साहिल साहब देखिए मैंने कितना ओपन किया है। हाँ, क्या पपायस क्या हुआ आपने अवेलेबल। दिया था इसका ऑप्शन? मैंने क्या दुनिया का कोई भी पपायस खोल दें, ठीक है। हम्म। पपायस वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बाइबल के, 2nd सेंचुरी के हैं, 3rd सेंचुरी के हैं, 4th सेंचुरी के हैं, 5th सेंचुरी के हैं, कोई भी खोल दो, मुझे उस पे अल्लाह का नाम दिखा दो। अब ये किसी बंदे के कॉल पे जाने लगा है, मैंने कहा नहीं, जो इसने क्लेम किया इसने कहा कि मुझे अल्लाह का नाम, मुझे मोहम्मद से पहले की बाइबल में से दिखा दो अल्लाह का नाम। मैंने कहा दुनिया का कोई भी पपायस खोल लो 7th सेंचुरी से पहले का, मुझे उसमें अल्लाह का नाम दिखा दो। साहिल साहब ओपन चैलेंज दे दिए सर, अब आप इन्हें बात कर चलो लो। देख, उसको समझ में ही नहीं आ रहेगा पपायस क्या है, पूछो उसको। अब ये आप उससे पूछ लें। चलो मैं पूछता हूँ। हेलो यार आवाज हसी, आ रही है? यूट्यूब बंद करना भाई, एको हो रहा है तेरी आवाज से। मेरा यूट्यूब बंद है, आप सही हुआ। क्या अच्छा सुनो, क्या मत। हाँ, इमाम रजा आलिम जो इमाम हुसैन के पोते हैं, उन्होंने यहूदियों के साथ मुनाजरा किया था कि अल्लाह का नाम उन्होंने बाइबल में दिखाया था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाके सर्च करो। सर आप दिखा दें मुझे, तो आप आपके सर्च करो ना। स्कॉलर ने जो भी लिखा है ना, वो बोला पपाया स्क्रिप्ट दिखा दें मुझे। सर देखिए मुझे बक बक नहीं चाहिए होती है, और आप हमेशा बक बक करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। यू आर अ मतलब स्टूपिड पर्सन। एडम साहब ये तो यहाँ पे और फंस गया। अगर ये मान रहा है कि वो जमाने की बाइबल मौजूद है, तो वो खुद वो बाइबल पेश कर दे और उसमें अल्लाह का मैं तो नाम कह रहा दिखा हूँ ना दे। साहिल साहब, यही तो हाँ, मैंने कहा है कि शो मी द बाइबल जिसमें है। अब मैं क्या करूं, अब ये बोल रहा फलाने ने किया था टमकाने ने किया था, व्हाई डू आई केयर कि फलाने ने किया था टमकाने ने किया था। ये फलाना टमकाना कौन है? तू डू यू बता थिंक दे। आई केयर? वो वाला स्क्रिप्ट खोल दे, बात खत्म हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, वो स्क्रिप्ट खोल दे, सारे स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं 2nd सेंचुरी से लेकर अब तक। न्यू टेस्टमेंट के साथ साहब 48,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको कहीं हाँ, दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। पढ़े हुए स्कैन करके उन्होंने रखे हुए। ओल्ड टेस्टमेंट के 96,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए, ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट तोड़ा के न्यू टेस्टमेंट, इंजील जैसे लोग कहते हैं। अब मुझे बताइए इतने स्क्रिप्चर्स में से ये एक खोल के नहीं दिखा सकता? अगर क्लेम कर रहा है तो दिखा दे। कहाँ से दिखाएगा? होगा तो दिखाएगा ना भाई। पहली बात, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा। पहली बात पॉइंट टू पॉइंट रहेगा एकदम, आज एकदम को भागने नहीं देना। पहली बात, इमाम रजा आलिम का मैंने आपको बताया, उन्होंने सर तो दिखाओ ना यार। मैं क्या दिखाऊं? जाके गूगल में सर्च कर, आ जाएगा मुनाजरा। मैं थोड़ी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो फिर उसको मेरे गूगल में पास लेके ले जाऊं आना। तो वो देखो दिखाऊं। बात तू कौन पढ़ करने के आया आता। तुम, बात कौन करने आया तुम या तुम्हारा रजा? जो बात करने आया वही दिखाएगा ना, वरना रजा को ले आओ। हसीफ फकुद्दीन, प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप बकवास बहुत करते हैं लेकिन आप कोई चीज प्रेजेंट नहीं करते हैं। और ना समझना चाहता है। एग्जैक्टली मैं तो ये आया था, मैं साहिल तुम्हें पहले कहा यार, ये फिर बकवास में हम्म। बकवास मारेगा। भाई जिसने क्लेम किया है उसने दिखाना है। जब मैं कोई चीज साहिल क्लेम करता हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दिखाते हो, सब दिखाते हो। उसका मैं टेक्स्ट दिखाता हूँ, उसका आगा दिखाता हूँ, उसका पीछा दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। अब अगर ये क्लेम कर रहा है तो किसका है? मेरा काम है कि वो क्लेम दिखाऊं या इसका काम है क्लेम दिखाए? इसका काम है। एग्जैक्टली अब इसे कहें भाईजान मजीद बक बक नहीं करे, दिखाए।
हसीब दिखा सकता है तो रुक भाई, वरना निकल ले, सो जा भाई जाके। मैं यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है, मैं यहाँ पर भी आ रही आ रही। दूंगा लिंक ओपन करना और बाबा एदम के मुंह में मारना। हाँ लेके आ जा, लेके फिर से जुड़ गया, फिर से जुड़ना, अभी मैं निकाल रहा हूं, लेके आ और फिर से जुड़, ठीक है, उससे पहले नहीं जुड़ना। लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं जरा। हेवनली बॉडीज कह रहे हैं लव यू गाइस, गुड जॉब, थैंक यू हेवनली बॉडीज। राजकुमार कह रहे हैं माय फादर इज रिटायर्ड ऑफिसर एंड फैन ऑफ यू बोथ, गॉट embarrassed by MCBC vulgar meme during stream. I sent your video to females, they told you use slang. राजकुमार भाई देखो, परेशानी ये है ना कि हमारी स्ट्रीम चलती है 7-8 घंटा 9 घंटा, और आप सोचिए कि अगर मुझे पता नहीं कितने महीनों से आप देख रहे हैं, हमारे जो मोमिन हजरात आते हैं, इनसे डील करना, जस्ट इमेजिन कि आपको अगर ऐसे लोगों के साथ 5-6 घंटा बिठा दिया जाए, हम जो दबा दबा के अल्फाज जो यूज करते हैं, आप खुल्लम खुल्ला यूज करेंगे भाई। हम कोशिश करते हैं पूरी कि हम उस मोड में ना आए, है ना, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल बात ही हो, लेकिन इनकी जहालत कभी कभी इस तरीके से हावी हो जाती है कि एक नहीं चाहने वाला इंसान भी फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड राजकुमार भाई, ये नहीं है कि जानबूझ के कर रहा है, वो फ्लो में निकल जाता है। सो वी आर रियली सॉरी। आपके जो वालिद साहब है उनको मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, लेकिन आपके वालिद साहब से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो अडल्ट है, कि थोड़ा सा कभी कभार ऐसा हो तो प्लीज उसको बर्दाश्त कर ले। एंड सेम इज द केस विद फीमेल। एडम साहब आपको कुछ ऐड करना है ये पॉइंट में, बिकॉज नहीं दिस सर, इज वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल दिया सर आपने। ट्रू थॉट, बहुत दिनों बाद मेरी सुपर चैट जाने लगी, अरे वाह ट्रू थॉट साहब, वेलकम। डेनवर माल गाड़ा जो डेनवर माल गाड़ा जॉनसन कह रहे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू। आप आपको भी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मालगाड़ा भाई। माइंड रूल्स, थैंक यू सो मच। द डिफरेंस कह रहे हैं हसीब ग्रेटर देन मुफ्ती, कम काम से का कम से का मरवाने के बाद भी आता है। श्याम वीसी नायर कह रहे हैं फॉर गुड फॉर नथिंग जी, थैंक यू। देवव्रता दास, यार गीता भी 5000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, थैंक यू। कंफ्यूजन इंसान बाथरूम की छत टपकती होगी तभी बोला सर ढाको, हाँ ये बात सही है। ब्लैक होल भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे साइलन एडम मोमिनो के बच्चे तुमको सलाम ठोकेंगे इन फ्यूचर, आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड। बहुत मस्त लिखा आपने ब्लैक होल भाई, थैंक यू। विशाल नायर साहब कह रहे स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सर। अमित त्यागी कह रहे बिना जुड़े गाली कैसे बक्के, कृपया बताएं। दिल ही दिल में दे दो यार अमित त्यागी भाई। The reference like I walk अंग्रेजी and talk miles, हा हा। प्रिंस क्रिश्चियन भाई कह रहे हैं साहिल papyrus tree का outer layer on which you used to write paper with ये क्या है WRD, क्या है पेपर, word derived from papyrus, oldest preserved documents, Old Testament and New Testament writings। अच्छा, एग्जैक्टली। लेकिन ये वायरस नहीं है। अभी भी अच्छा, मतलब है क्या अभी भी? हाँ हाँ हाँ, स्कैन करके रखे हुए हैं ये अभी तो यार, यही तो फायदा है आपको। असल में आपने थोड़ा सा टाइटल में गलती किया है। अगर आपने तोरा बाइबल जो है ना सर, ये 3rd सेंचुरी में ना कवर टू कवर, बाइबल का लफ्जी मतलब है बिब्लियोस से निकला, बिब्लियोस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है बुक्स, लाइक सिंपली अभी चेंज कर बुक्स। देंगे, बोलो टाइटल क्या हाँ, करना है, अभी कर असल देते में हैं। हाँ, बाइबल बाइबल द वर्ड बाइबल comes from the Greek word biblios, जिसका मतलब होता है बुक्स। इसीलिए इसको कहा जाता है होली बाइबल, यानी कि मुकद्दस बुक्स। लाइक बाइबल इज नॉट वन बुक, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बुक्स।
तो असल में अगर आपने तोरा कहा है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था इंजील एंड तोरा, राइट? या आपको लिखना चाहिए था गॉस्पेल एंड तोरा। बाइबल बाय इटसेल्फ 2 जिल्दों के दरमियान तमाम की तमाम किताबें, जिसको बिब्लिकल कैनन कहा गया हुआ है, बाइबल बुक्स की कलेक्शन। बाइबल बाय इटसेल्फ मींस द कलेक्शन गॉस्पेल ऑफ चाहिए बुक्स। ना आपको, गॉस्पेल। हाँ, गॉस्पेल एंड तोरा करोगे तो ये टाइटल ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना बाइबल के अंदर बाय इटसेल्फ तोरा भी है, इन अदर वर्ड्स। दैट्स ओके, व्हाट आई एम चलो ट्राइंग टू एक्सप्लेन, गॉस्पेल कर देता हूँ, अभी हो जाएगा। राइट? या आप क्लीनली कर सकते हैं बाइबल के अंदर, उस पे तोरा भी आ जाएगा, गॉस्पेल भी आ जाएगा, लेटर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। बाइबल कर देते हैं ना, हाँ, टाइटल भी थोड़ा अच्छा ये हो जाएगा बाइबल में। तो बाइबल वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि बाइबल। उसमें तोरा भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो ये 2 पन्नों के दरमियान जब तमाम किताबों को लेके आया गया ना, तो उसको बाइबल कहते हैं कि 2 पन्नों के दरमियान डाल दिया। बट बाइबल इज नॉट अ बुक, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। 40 से ज्यादा डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स हैं इन 2 पन्नों के दरमियान। अरे ये क्या, द सीम मस्ट बी शेड्यूल्ड इन द फ्यूचर। अच्छा चलो, इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा, अभी ये मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा है, सही है, नो वरीज। इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू प्रिंस क्रिश्चियन साहब। हर्षा भाई कह रहे हैं जुल्फिकार का माल गाड़ा लाल मिर्ची। जुल्फिकार को मैंने बहुत फेमस कर दिया यार, जुल्फिकार चीचा को, मालगाड़ा चीचा को। एमडी साहब कह रहे हैं एडम इज अटमोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, लव एडम एंड साहिल। थैंक यू सो मच एमडी साहब। थैंक यू सर। ब्लैकपिंक भाई बहुत शुक्रिया। ट्रू थॉट कह रहे हैं हेलो सर, हेलो आपको भी। कंचन जी कह रही हैं यार एक हो या 100 अब मुझसे बेहतर होने चाहिए, उनमें 36 गुण नहीं पूरे 72 होने चाहिए। खाने में तंदूरी मुर्गा और बकरे की सब्जी नहीं यार, सलाद में तो तीतर कबूतर होने चाहिए। वाह भाई कंचन, वाह वाह। वल्लाह हबीबी। रोमी मिश्रा, फर्सी सलाम मैडम भाई, माइक बदतमीज हो गया है आपका। आपको सर फर्शी सलाम का जवाब सर, बहुत बहुत। और माइक को सही कर लेंगे, 2 चंडे मारेंगे, सही हो जाएगा। Soul and shadow, when Parsis came to India they never behaved like outsiders. When Jews came we never thought they were outsiders. Only Momins isolate themselves, that too when they are of Indian origin and converted. ये आपने बिल्कुल सही कहा। Prince Christian, these ex-Muslim brothers are not creating hatred, they are exposing the hatred spread by Muhammad and Islam. Thank you Prince Christian भाई। कंफ्यूजन इंसान कह रहे भाई यू प्रॉमिस टू डू स्ट्रीम ऑन मोइनुद्दीन चिश्ती। जी भाई, ये उसका पूरा एक जो है ना वो बनाएंगे हम स्ट्रीम। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, या फिर एक मोनोलॉग उस पे मैं बना दूंगा। सर आपके साथ नीचे देवराज, मलिक साहब बैठे हुए हैं। हाँ उनको ले लेते हैं, ये लास्ट सुपर चैट है। देवराज भाई कह रहा है बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है, आर आर डिफेंडिंग सेक्स स्लेवरी एंड आयशा मैरिज should be slapped 10 times more than man। हाँ अच्छा, हाँ, औरत डिफेंडिंग, फीमेल डिफेंडिंग, राइट। आपने सही कहा है ये बात। चलिए मलिक साहब को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, फर्स्ट टाइम आए हैं मलिक साहब? नहीं मैं आया था आपकी स्ट्रीम में 1.5-2 हफ्ता पहले, याद नहीं है आपको? अच्छा साहिल भाई, अब भी बात हुआ मलिक से, अच्छा बंदा है ये। जी अच्छा जी हाँ, मैं भी वैसे थोड़ी देर पहले था हाँ अडबानी उनके चैनल पे हाँ था हाँ भी। हाँ, वो ये अपना हसीब का दोस्त है, लेकिन समझदार है थोड़ा। जी मैं हसीब के साथ ही हैं, वो आता है ना तो उसको ऐड मेरे साथ ही करना, उसको निकालना ना प्लीज। अच्छा, वो तो अभी कुछ तलाशने के लिए गया है, कोई मुश्किल नहीं। जी जी, उसी ने मुझे कहा कि अब साहिल के चैनल में मैं आ रहा हूँ तो आ जाओ साथ ही आप। वो मैं उनके चैनल पे था ना, उसको निकाल दिया, वो बेचारा रेफरेंस लेने गया था
उसको निकाल के फिर ऐड ही नहीं किया दोबारा। वो मुझे प्राइवेट चाहे में कहता रहा, ऐड ही नहीं किया उसको दोबारा। अच्छा ये चलो अरमान दोबारा थोड़ा हम समझ ऐड कर लेंगे, नहीं, ये कोई थोड़ा इशू नहीं। समझदार है, वो फक्की की तरह जलेबियां नहीं बनाता, इसके लिए उसको साथ में नहीं लिया था। चलो इनसे बात करके देख लेते हैं ना। तो मलिक साहब जी जी। आपका क्या ख्याल है, अल्लाह जो है वो प्रॉपर नेम है या क्या है, कॉमन वर्ड है? प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम है ना। और जी आपको तो ये पता ही होगा कि इस्लाम जो है वो हजरत आदम से आया है। जी जी। तो जब अल्लाह प्रॉपर नेम है तो हर एक अंबिया को, हर एक रसूल को, दुनिया के हर एक कोने में जितने भी जगह पे अल्लाह ने रसूलों को भेजा या अंबिया को भेजा, सब जगह खुदा का नाम अल्लाह ही होना चाहिए। जी। तो क्या वजह है कि हम बाइबल में या फिर उनसे जो पुरानी किताबें हैं या वो अरब की धरती को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज है, किधर भी अल्लाह का नाम नहीं पाते? बाइबल वो तो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन से लिखी ना, तो वो तो मानते ही नहीं है ना अल्लाह ताला को। वो तो जीसस ये कहते हैं, वो तो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। वो अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन आपके मौलवी हजरात तो सब कहते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ जीसस नहीं। को खुदा का बेटा बना दिया। हाँ लेकिन वो उनका आप लोग अल्लाह का तो तो नहीं ये कहते ना, दावा उन्होंने है कि कहा है हजरत ईसा ने उसी अल्लाह की इबादत की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हाँ उन्होंने तो की थी। तो वो बाइबल में नाम होना चाहिए ना फिर अल्लाह का। जी वही तो बात है ना, लेकिन नहीं है वो। अल्लाह का नाम नहीं है बाइबल में। अच्छा, बाइबल को छोड़ के, अरब को छोड़ के और कहीं किधर दूसरी जगह पे किधर अल्लाह नाम है? अ, अरब को छोड़ के उस वक्त की बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसी भी वक्त में अरब को छोड़ के किसी भी जगह पे किधर कोई खुदा का नाम अल्लाह मिलता है किसकी किताबों में? मेरे ख्याल से नहीं। कभी गौर किया कि क्यों ऐसा है? अगर अल्लाह जो है वो हजरत आदम यानी दुनिया में जो पहले इंसान जिनको भेजा गया, अगर वो उसी अल्लाह की इबादत कर रहे थे और वहीं से लोग जो है क्या कहते हैं उसको, फैले हैं पूरी दुनिया में, तो खुदा का नाम जो है बाकी में अल्लाह तो होना चाहिए था ना भाई, कॉन्सेप्ट जी जी, अलग मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ था कि वो शैतान ने अल्लाह से कसम नहीं खाई थी कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करूंगा, तो फिर उसने क्या कहते यार हैं बात उसने सुनो। अल्लाह का नाम ही मिटा दिया उसने हाँ बाकी सब जी जगह से। उसी ने गुमराह किया था बंदों को। यार अरे बात अल्लाह का सुनो। नाम ही मिटा दिया। किया होगा उसने यार, गुमराह किया तो ये भी किया होगा। मतलब अल्लाह फिर हार गया। हार नहीं गया, उन्होंने चैनल किया था कि उसने कहा था अरे अल्लाह यार, ताला को कि ओ भाई, मैं ओ तुम्हारे भाई, बंदों को गुमराह करूंगा। ओ तो भाई, ओ भाई, ओ रिलैक्स, जी रिलैक्स, रिलैक्स। आप मुझे कह रहे हो कि शैतान ने 8,000 9,000 साल में हर पन्ने के ऊपर से अल्लाह का नाम हटा दिया। हालांकि इब्राहिम आया, इब्राहिम से उसका बेटा, उससे उसका बेटा, उससे उसका बेटा, उससे उसका बेटा। तुम्हारे कुरान में है, इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, एंड सो ऑन, एक नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और तुम्हारे मुताबिक ये सब लोगों के पास स्क्रिप्चर्स हैं, इन सब के पास, और ये सब स्क्रिप्चर लिख रहे हैं। और ईसा के पास भी इंजील नाजिल हुई, और सारे के सारे स्क्रिप्चर जो लिखे गए, जो लोगों ने कॉपी भी किए, स्क्राइब्स ने उसे कॉपी करते रहे। कुरान में आता है कि स्क्राइब्स ने कॉपी किया, इसको सारा कुछ किया, स्क्राइब्स ने लिखा। यानी कि सबसे शैतान अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गया कि उसने इन तमाम पन्नों से अल्लाह का नाम मिटा दिया।
थिंक अबाउट के मैं तुम क्या बोल कह दूं रहे हो। मैं बोल दूं हाँ अब तुम्हें समझ लगी मैंने कहा क्या है। जी जी तभी ओके तो मैं कह रहा हूँ ताकतवर नहीं हो गया। उसने कहा था कि ना मैं गुमराह अरे करूंगा तो कहा फिर था कि अल्लाह छोड़ो, ने क्या उसने मिटा दिया तो तुम्हारे मुताबिक। जी जी अल्लाह ताला ने अभी ये भी कहा था कि अभी भी तुम यकीन रखते हो कि उसने मिटा दिया, शैतान ने ना मिटा दिया। स्क्राइब कुछ और लिख रहा था, शैतान ने उसको कुछ और कर दिया। नहीं वो हो सकता है कुछ और वो हो ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्या मतलब। मैं कह रहा हूं नहीं भाईजान तुम्हारे नबियों ने किताबें लिखी मोहम्मद के अलावा, सब ने। हम्म ठीक है, जी कुरान कहता है, राइट। उन सब जी किताबों से नाम मिटा कैसे, ये समझना हो मुझे बस। वो तो नहीं, मुझे भी पक्का नहीं सही से नहीं पता ना मुझे। बस खत्म हो गई। क्लेम था साहिल साहब आपका हुआ बंदा। लगता है साहिल साहब आगे पीछे हो गए। भाईजान देखिए, ये जो इस टाइप के क्लेम है ना, ये कोई नहीं, भी ये कर तो सकता एडम साहब, है। यही तो इनके लिए सोचने वाली बात है ना। हाँ इसीलिए ये मैंने कहा था आप टॉपिक जरा। रखने का मकसद ही वही है कि आप लोग सोचो इस बारे में कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये इस बात की दलील है कि ये नाम सिर्फ और सिर्फ अरब में ही था ये, और वहीं से रसूलुल्लाह ने भी उनका ही नाम चुराया है। क्या कहते हो एडम साहब? बेशक, है कौन सा नाम, एब्सोल्युटली, अल्लाह नाम चुराया गया है? एग्जैक्टली। तौबा तो तौबा करें, किसने कह दिया आपको? गूगल पे कहाँ लिखा सर्च है ये? करें अल गूगल पे सर्च करें लाह। लाह जो है ना एक मून गॉड था। ठीक है, लाह तो को, फिर ये तो लाह से पहले अल्लाह। डेफिनेट आर्टिकल अल लगा दो तो बन जाएगा अल्लाह। डेफिनेट आर्टिकल अल लगा दो तो बन जाएगा अल्लाह। तो लाह तो मून अल गॉड का था। क्या मतलब होता है फिर? दी, THE दी, डेफिनेट आर्टिकल इसे कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उससे पहले दी लगाया जाता है अरबिक में अल। लाह को गूगल पे सर्च करो, LAH लाह। लाह, लाम हे लाह। लाह जो है एक मून गॉड का नाम था अरब में। उसकी बेटी थी लात। लाह नहीं, लाह की बीवी थी लात। लाह की बीवी थी लात। उन दोनों के दो बच्चे थे, उज्जा और मनात। अल्लाह, अल्लात, अल उज्जा, अल मनात। दीला, दीलात, दी उज्जा, दी मनात। ये चार जो थे मेजर गॉड्स थे वहां के। मोहम्मद ने भी कुरान में इनके नाम रखे हैं। अब मुझे बताइए कि उस इलाके के लाह के नाम पे आपने अपना अल्लाह का नाम रख दिया। आप पता है अब्दुल्ला कभी सुना है आपने नाम अब्दुल्ला? जी अब्बू जी का सुना है आपने मेरे नाम। कभी? दोस्त का ओके, कजन का सबका नाम। अब्दुल्ला जब लिखते हो तो कैसे लिखा जाता है? अब्बद और अल्लाह लिखते हो ना। जी पढ़ते हुए अब्दुल्ला क्यों पढ़ते हो, अबद अल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? नहीं उसको क्यों, अब्दुल्ला ही होता है अब्दुल्ला ही पढ़ते हो, यही तो कह रहा हूं, लेकिन लिखते हुए अबद अल्लाह लिखते हो ना, अब्दुल्लाह नहीं लिखते। अबद, अबद लिख के दाल के पेश डाल के आगे लाह लिख दो तो अब्दुल्ला बन जाता है, और वो पढ़ा भी अब्दुल्ला जाएगा। आप लिखते हो अबद अल्लाह, पढ़ते हो अब्दुल्ला, क्यों? क्योंकि मोहम्मद के बाप का नाम था अब्दुल्ला और वो लाह मून गॉड का पुजारी था। तो लिहाजा वो था लाह जो कि मून गॉड है, जो कि चांद वाला खुदा है, उसका पुजारी था, इसलिए उसका नाम था अब्दुल्ला। अब आप लोगों ने मोहम्मद नहीं के नहीं, बाप के एक नाम मिनट, के जो आप ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे वालिद, वो क्या चांद मून की गॉड पूजा के करते पुजारी थे। थे? हाँ, हैं बुतों की पूजा ये करते थे। ये कब हुआ? खाना काबा की इसी वजह कुंजी से किसके तो पास उनके थी? लिए, हाँ, और एडम साहब इसी वजह से तो रसूलुल्लाह ने कहा ना कि वो भी जहन्नमी है। एग्जैक्टली, वो भी जन्नत में सड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं कि खाना काबा की कुंजी किसके पास थी?
कुंजी मीन चाबी किसके हाँ, पास थी? उनके उनके मेरे ख्याल से उनके दादा के पास या दादा के थे, पास, है ना? ठीक है, दादा के पास चाबी थी। उस जमाने में खाना काबा के अंदर बुत कितने थे? 360 360। तो 360 बुतों वाला मंदिर जो बंदा संभाल रहा है, वो पूजा किसी और की करेगा? थिंक अबाउट इट। जो बंदा मंदिर की चाबियां जिसके पास है, मंदिर की सफाई का ठेका जिसके पास है, मंदिर को सेट करने का ठेका जिसके पास है, वो पूजा किसी और की करेगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचने वाली बात है भाई, इसी वजह से तो इस तरीके के टॉपिक्स रखते हैं हम, ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमागी अपंग नहीं बनो, सोचो सोचो इस बारे में। हाँ वो मतलब बुतों की पूजा करते थे, फिर तो जहन्नुमी है ना, उनके जो हज़रत अब्दुल्ला थे वो भी फिर जहन्नुम में ही जाएंगे अगर वो मून की पूजा करते थे तो ये बात गलत तो नहीं है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, क्योंकि वो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं थे, मतलब वो तो हाँ मून तो की पूजा साबित करते। लेकिन यही हुआ ना कि नाम वहीं से लिया है, कुछ स्पेशल नाम रसूलुल्लाह को नहीं अल्लाह ने बताया था, वहां ऑलरेडी अल्लाह नाम था, लेकिन वहां से बाहर साइड नहीं था किधर। ये भी तो हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो के वो अल्लाह ऐसे बन रहा है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही नहीं, नाम और चुना हो कोई जैसे कोई आप बता अच्छा, रहे हैं। ओके, फिर ऐसा करो कि तोरा में या इंजील में किसी जगह अल्लाह का नाम दिखा दो। बाइबल देखो, में तोरा दिखा और दो आप। इंजील बदल नहीं सकती है इस तरीके से कि शैतान जो है ना सारे पन्नों से, देखो 48,000 पन्ने आपके पास मौजूद है न्यू टेस्टमेंट के, यानी कि इंजील के, और आपके पास 96,000 से ज्यादा पन्ने मौजूद है ओल्ड टेस्टमेंट के, यानी कि तोरा के। यानी कि आपके पास टोटल मिला के 1,30,000 के करीब पन्ने मौजूद हैं। उन सारे पन्नों में से किसी एक पन्ने में भी अल्लाह नहीं दिखा सकते आप। तो इसका मतलब, जो कि मुख्तलिफ टाइमों में लिखे हैं, एक ही टाइम में नहीं लिखे। कोई 600 साल कबल मसीह है, कोई 400 साल कबल मसीह है, कोई 800 साल कबल मसीह है, कोई 200 साल कबल मसीह है, कोई 100 साल बाद अल मसीह है, कोई 400 साल बाद अल मसीह है, कोई 300 साल बाद अल मसीह है, कोई 500 साल बाद अल मसीह है। वो सारे के सारे पन्ने मौजूद हैं 1,40,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली, और उनमें से किसी पन्ने में आपके अल्लाह का नाम नहीं है जब तक के 9वीं सेंचुरी नहीं आई। 9वीं सेंचुरी में मुसल्टों ने अरबी की ट्रांसलेशन में बाइबल के अंदर अल्लाह डाला, 9th सेंचुरी में, नॉट बिफोर। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल जिसके अंदर लफ्ज अल्लाह मौजूद है, वो 852 के अंदर हमारे पास वो पपायस मौजूद है, उसे कहते हैं कोडेक्स 152 सीरियाइक अरबिक कोडेक्स। वो भी मैं अभी अरबिक है गूगल, ना एडम साहब, हाँ अरबिक है जी, ना वो तो। अरबिक, लेकिन 9th सेंचुरी है ना सर, 9th सेंचुरी में हाँ डाला है ना, मुसल्टों ने डाला है। मलिक भाई सोच रहे हो? जी जी, नहीं मुझे लगता था कि मैंने आपसे सुना, मुझे था तौरात ज़बूर इंजील इसमें अल्लाह ताला का जिक्र नाम वगैरह होगा, मुझे तो ऐसे ही नहीं लगता था। लगता था ना। अगर होता तो इतना ओपन चैलेंज से करते स्ट्रीम मेरे प्यारे भाई। अच्छा, मैंने स्ट्रीम का नाम भी नहीं पढ़ा, मैं सीधा ही लिंक को दबा के यहाँ पे आ गया था। ओ, अब दबा के जरा भेजा भी चलाओ जरा। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अल्लाह ताला की 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात ज़बूर इंजील कुरान मजीद, इन तीनों को भी तो तो वो कहा तो जाता है ना। भाई ये भी आप समझाए यही ना, तो खेल आपका है ही क्लेम है। ये मलिक भी आपका ही साहब, क्लेम है। यही। नहीं, मैं पूछ रही मौलवी फिर ऐसा ये सब एक मिनट, वैसे क्यों कहते मलिक हैं मलिक भाई एक मिनट रुको। जी जी। एडम साहब, मैं तो कहता हूँ कि यही तो गेम है ना, कि दूसरों को अपना बना लो ताकि अपनी रोटियां सेके।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। तो उनको मौलवियों को पता नहीं होता कि इनमें तो अल्लाह ताला का नाम है भी नहीं, तो फिर ये कहते क्यों है कि आसमानी किताब भी ये भी अल्लाह मौलवी ताला क्या की करता है किताब है। मालूम है तुमको मलिक साहब? रुको, मैं जाकिर नायक का एक आर्टिकल आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। मौलवी क्या चालाकी करता है मैं बताता हूँ, रुको, मैंने वो आर्टिकल खोला हुआ था यार, एक मिनट रुको, किधर था वो? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये देखो, ये आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ और आप देखना कि मौलवी कैसी चालाकी करता है। कौन आ, नाम क्या है उसका? अरे बहुत बड़ा डंगर है। जाकिर नायक का तो नहीं कह रहे? हाँ, अरे वाह, देखो बड़ा डंगर बोलते साथ समझ मैं मुझे पता है अब आपका जाकिर नायक के यार साथ ना। बड़ा डंगर बोलते साथ आप समझ गए कि ये बड़ा डंगर ही इस तरीके की हरकत नहीं, जब करके आप नहीं ये आपने लोगों बड़ा को कहा तो मुझे वर्गलाता है। समझ आ गई थी। ये देखो, नहीं, आप ऐसे ही डंगर कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आनी थी। हाँ, बड़ा डंगर बोला तो समझ में आया। ये देखो, अल्लाह मेंशन इन अदर स्क्रिप्चर्स, ठीक है भाई, डॉक्टर जाकिर नालायक। Okay, question. Allah is the most appropriate name for God in the Quran. Is this name Allah mentioned in other religious scripture beside the Quran? अब सवाल है कि अल्लाह मेंशन है क्या नहीं, ठीक है? अब इसकी चालाकी धोखेबाजी देखो। Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the हैं? names of God. ये अरे वाह एडम साहब आपके सामने है, जूम करूं क्या? वाह सर, मैं मतलब जूम करे झूठ, यार कितना झूठ बोलता है साला। मैं लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ, हमारे अच्छा मलिक अच्छा, वो साहब भी। हसीब हसीब लिंक लेके आ गया, हसीब लिंक लेके आ गया मैं। हाँ, उसको ले लेंगे, पहले आप ये देखो, इसका क्लेम देखो। जी जी। Allah is the most appropriate name of God in the Quran is the Allah mentioned in other religious scriptures हाँ, इसमें beside the जवाब Quran. देखो। Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. हाँ, अब देखो इसने क्या गेम खेला है। एलोहिम, एल, इला, अल्लाह। हाँ, वाह रे वाह रे मलिक ये साहब, एक मिनट, ये इसने पहले वाह जोड़ के वाह अल्लाह बनाई, ये पहले वाले तीन, हाँ, वाह पहले वाले तीन जोड़ के अल्लाह बनाया है। नहीं नहीं, वो जोड़ा नहीं है, लेकिन आप देखो कि वो कह रहा है एलोहिम, एल, इला, अल्लाह, ये वर्ड लिखा हुआ है। मुझे बताओ इसमें से कोई भी अल्लाह है? नहीं, बन तो नहीं रहा वैसे। ये धोखेबाजी है क्या नहीं है फिर? धोखेबाजी है। थैंक यू। देखो बहुत अमित ने सही कहा था, मलिक अच्छा इंसान है। जो हक है वो हक है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या कहता नहीं, है ये? मैं तो ऐसे जाकिर नाइक को मैंने उसकी काफी देखी है, मैंने उसकी बड़ी वीडियोस देखी है, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, मैं बैठ के देखता रहा हूँ। वो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, उसने अच्छी बातें भी बड़ी कही हैं। नहीं नहीं, ये मिस्टेक नहीं है भाई, इसको धोखेबाजी कहते हैं। जी बाइबल जी, का हाँ तो तो छोड़ दो, ये आगे जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर में भी अल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या लिखता है। In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El. ठीक है, यार क्या एक रिफर सेकंड कर रहे हैं? हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, ये लास्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़े। in the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. यहाँ भी तो गेम किया गॉड है क्या? अल्लाह है, नहीं नहीं, गॉड अल्लाह है, एलोहीम इज अल्लाह देन। हम्म, तो जहां जहां पे एलोहीम होगा मैं उसे अल्लाह अल्लाह लिख सकता हूँ, इसका मतलब है। साहिल भाई जहाँ जहाँ इससे पे वैसे कबूल जहां कुछ मत जहां पे करवाना एलोहीम क्योंकि होगा वहां पे मैं अल्लाह लिख सकता हूँ। मुझसे कह रहे हैं। आपके जाकिर नाइक के आर्टिकल के मुताबिक जहां जहां पे फिर एलोहीम लिखा है उसको मैं अल्लाह ट्रांसलेट कर सकता हूँ। हाँ, उसके आर्टिकल के मुताबिक तो कर सकते हैं। बेहतरीन। डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64।
आइए पढ़ते हैं मिलके। साहिल साहब ये जाकिर के आर्टिकल पे चल रहा हूँ मैं। ओके हाँ ठीक है। ओके नहीं, अब उसका नहीं उसके जी, आर्टिकल ये के है मुताबिक आप डिट्रॉनमी। कर सकते हैं। हाँ मैं वही करने लगा हूँ। डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64। देन द लॉर्ड विल स्कैटर यू अमंग ऑल पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, and there you shall serve the gods which neither you nor your father have known, wood and stones they are made of. सर ये जो लफ्ज लॉर्ड है और ये वाला जो लफ्ज गॉड्स है ये एलोहीम है। दिखाऊं मैं आपको दिखाता हूँ। Deuteronomy 28:64 इंटरलीनियर ले सर आपके सामने है। अब ये ले सर, ये आपके सामने आया। अब ये वाला नहीं आना था, ये वाला लाना था। ये ले सर, ये इंटरलीनियर आ गया। ले सर ये अगर इंटरलीनियर आ गया, ये आता है एंड विल स्कैटर यू यहोवा। पहला यहोवा स्कैटर करेगा। यहोवा इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ द ज्यूज, जो कि उनका है याद है वाहे, द वन हु इज, द वन हु वाज, द वन हु विल बी। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ यहोवा। Among all people from one end to another on the earth, and you shall serve their gods Elohim। क्या लिखा हुआ है? ELOHIM, Elohim। पढ़ा जा रहा है ये? जी Gods of other which neither you have known nor your fathers, made of wood and stone। सर अल्लाह स्टोन का बना हुआ काला पत्थर है। बाइबल में बताया गया है कि तुम्हें जब स्कैटर करेगा तुम्हारा खुदा, जब तुम उसकी बात नहीं मानोगे, उसके कहे पे नहीं चलोगे, तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा रब यहोवा तुम्हें बिफर देगा दुनिया के अंदर, जहां पे तुम एलोहीम की पूजा करोगे, ऐसे एलोहीम की जो कि पत्थर और लकड़ी से बने होंगे, जिसको ना तो तुम्हारे बापों ने पता है जाना है, ना तुमने कभी जाना है। एलोहीम अगर जाकिर नलायक के मुताबिक अल्लाह है तो मैं मानने को तैयार हूं, बिकॉज बाइबल कहती है कि जो एलोहीम की जो तुम पूजा करोगे उसको तुम लोग जानते ही नहीं हो, और तुम लोगों की यहोवा की बातें ना मानने के ऊपर तुम्हें बिफर दिया जाएगा, तुम्हें फैला दिया जाएगा, और तुम इस किस्म के खुदाओं की परस्तिश करोगे जिसको तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद कोई नहीं जानते। सर क्या करूं जाकिर नलायक का? हेलो जी जी जाकिर की चुटकी चुन्नी चुटकी मुन्नी। यहाँ गलत कहा है वैसे उसने, ये गलत कहा है उसने? उसको मिस्टेक हो गया, हो सकता है उसे पता ना चला हो। अच्छा 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 वो भी इंसान ही है, उससे मिस्टेक नहीं हो सकती है, अच्छा गलती नहीं हो सकती। अच्छा। और धोखेबाजी भी हो सकती है ना? नहीं, उन्होंने धोखेबाजी से ये नहीं वो किया जाकिर होगा। नलायक है जो जगह जगह बाइबल की वर्सेस छाप रहा होता है अपनी डिबेट हाँ। दिखाते हुए। उसको ये गलती हो गई। उसे पता नहीं है कि बाइबल में जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में 31 टाइम्स एलोहीम का वर्ड आया है, जिसमें आप लोगों की अरबी ट्रांसलेशन में सिर्फ 28 मरतबा आपने ट्रांसलेट किया अल्लाह, बाकी 3 मरतबा आपने अल्लाह ट्रांसलेट ही नहीं किया। क्यों? एडम सीकर तुम्हें इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है? जाकिर नालायक को तो कोई नहीं पूछता उसे इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है। अरे 31 क्या दफा कह रहे हो आया मलिक साहब? एलोहीम, लेकिन सिर्फ 28 दफा अल्लाह ट्रांसलेट किया अरबी बाइबल में। क्यों? क्या कहेंगे मलिक साहब? मैं ये कहूंगा कि जाकिर नायक से गलती हो गई है। चलो नहीं, हो सकता है उसने जाकिर नायक नहीं से नहीं गलती हो गई साहिल।
उसने डिसीव नहीं किया, अब तो झूठ नहीं बोला, गलती हो गई मैडम भाई उससे। वैसे इसका दोस्त पक्की है, इसके लिए इससे कबूल कुछ मत करवाना। हाँ हाँ, नहीं तो इसका हाँ, वो तकलीफ हो जाएगी। पाकिस्तान से और इसके लिए, पक्की दोस्त है इसका। हाँ इसके लिए वो मुसीबत लेके आ जाएगा फिर। ये बात तो सही कही है। यार देखो ना, अब ये वाली हालतें हो जाती हैं, जिस तरह डॉक्टर तारिक जमील का बच्चा मार दिया, उस तरह इसको भी मौत के घाट ना उतार दे। चल बेटा, तुझे काफी नॉलेज दिया आज, तू अब घर जाके नहीं, रिसर्च कर आर्टिकल चीजों पे। आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं एडम साहब, आर्टिकल हाँ, आर्टिकल कंप्लीट कर कंप्लीट लेते हैं, फिर आर्टिकल हसीब को लेंगे इसको आर्टिकल कंप्लीट भेज के। हाँ एक मिनट को, कहाँ गया आर्टिकल वो? नहीं है मौलाना तारिक जमील का बेटा, उसने तो खुदकुशी की है, उसको मारा किसी ने नहीं है। हाँ 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 हाँ, खुदकुशी की टेंशन ना ले, तू तो आर्टिकल पढ़। जी साहिल साहब, तू आर्टिकल मत मर भाई, तू खुदकुशी मत करना, तेको भी मार के हाँ। खुदकुशी बता देंगे। हाँ तौबा मेरी, ये मैं देख, क्यों करूँगा खुदकुशी। ये देख क्या कहता है आगे। The M in the ending is a plural of honor, and God is referred to as El or Ilah in the English Bible with commentary edited by Reverend C.I. Scofield. Ilah is alternatively spelled as Allah. The difference in spelling is only of a single L. Muslims spell Allah एक as सेकंड, Allah. ई कैसे चेंज किया उसने? ई कैसे चेंज की है? इलाह को अल्लाह कैसे बनाया? इलाह 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 सिंपली मींस, इलाह इज ग्रीक वर्ड फॉर गॉड, सिंपल गॉड, जीओडी गॉड। इलाह वो पेगन गॉड भी हो सकता है, वो मोहम्मद कोई वाला भी गॉड भी हो सकता है, वो कोई भी, यानी गॉड इज सिंपल। जिस तरह जब आप कहते हैं भगवान, इट common डज noun. नॉट मीन्स, हाँ इट डज नॉट मीन्स कि कौन सा वाला भगवान, राइट? हिंदी में लफ्ज भगवान आता है, राइट? तो भगवान कुछ, किसी को भी आप भगवान कह सकते हैं। मुसलमान अल्लाह को भी भगवान कहते हैं, राइट? दे कॉल इट। एंड बट प्रॉब्लम ये है, इलाह ई से है। इसी तरह अरबी में लफ्ज है इलाह के इक्विवेलेंट इलाह, अलिफ लाम है। जब अरबी में आप पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ला इलाहा, इलाह वर्ड जो है वो है ये ई एल ए एच, इलाह। साहिल साहब, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है अंग्रेजी के अंदर रोमनाइज तरीके से, तो क्या लिखेंगे? ला लाम लिखेंगे। एल ए एच, इलाह। दिस इज इलाह विच सिंपली मींस गॉड, इररिस्पेक्टिव के कौन सा गॉड, जनरल टर्म है। जनरल टर्म है। उसको अल्लाह कैसे बना रहा है साला? इसका इक्विवेलेंट वर्ड अरबी में इलाह मौजूद है। Arabic is taken from the Hebrew, from the Aramaic and from the Greek. अरबी थी नहीं, इन्हीं लैंग्वेजेस से तो बनी है ये। तो ये कितना झूठ है यार साला, कितना झूठ है यार। बहुत। यार झूठ की भी लेवल होती है। और उफ, तो वाह, मारो मुझे मारो यार। किधर गया वो मीम? चलाओ अच्छा, यार, इसका मारो मुझे मारो। लॉजिक भी देखो ना, इसका लॉजिक भी देखो। इसने बोल दिया कि मुसलमान क्या करते, 2 एल यूज करते हैं, ठीक है यार एल पे चढ़ गया, एल ए कैसे बदल दिया? ई को ए कैसे बनाया? ओ बाप रे बाप। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम मलिक है, MALIK है, ठीक है? अब उसमें से मैं अगर एल हटा दूं जी तो चलेगा क्या? तो एल लग जाएगा साहिल साहब। लेटर की हेरा फेरी चलती है ऐसा? उससे आप नहीं। सेम रहोगे? नहीं, मलिक जो है माइक बन जाएगा ना, माइक। जी फिर या मल्लिक बोलूं आपको, मल्लिक बोलूं अभी से? नहीं, नहीं ना, तो ये इस तरीके से धोखा देता है। ये गलती नहीं है, इसको धोखा देना कहते हैं भाई। तो ये जो जाकिर नाइक है, इसको पता है ये सब, इसके बाद भी जानबूझ के मतलब ऐसे करता है कि वैसे ही इसका मतलब इतना बिलीव अरे करता ये है इस्लाम भाई, में। आप बोलो कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कहता है, वो इस तरीके की गलती होगी कि ये धोखेबाजी होगी?
इसको नहीं गलती नहीं कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर वो तो इस्लाम को इतना अच्छे से फॉलो करता है, इतना मानता है, तो वो ये सब कुछ ये जानबूझ के करता है या फिर क्योंकि अपने इस्लाम में इस्लाम झूठ से बोलना प्यार करता हलाल है? है। क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, अगर आप इस्लाम को प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे हो नहीं तो। बता दो एडम साहब, मलिक को अच्छा क्योंकि इंसान है। इस्लाम में झूठ बोलना एब्सोल्युटली हलाल है, अगर आप वो इस्लाम को प्रचार करने के लिए फैला रहे हो। पता है आपको इस बात प्रचार का? का नहीं आप दावत करने के लिए। फैलाने के लिए। नहीं, ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट टाइम में सुना है। आपने कभी शरा देखी है? आपने कभी शरा इस्लामिया देखी है? शरिया पढ़ा कभी? नहीं शरिया नहीं पढ़ा? आपको इमाम गजाली का नाम पता है? नहीं सर मैं आपको क्या बताऊं यार, लाइक सीरियसली, मैं आपने अगर मैं फिर आपको क्या बताऊं। आप ऐसा करें, मेरी एक वीडियो है, उसका नाम है इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। मेरे चैनल पे जाएं, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं, वहां पे एक वीडियो है, उसका नाम है इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। वो वीडियो जाके देखें, और उसमें जो जो कुछ मैंने दिखाया है और जो जो कुछ मैंने बोला है, उसको जरा गौर से सुनिए और वेरीफाई कीजिए, और फिर दोबारा आइए। क्योंकि अगर आपको इतने बेसिक लोगों के नाम नहीं पता, उन्होंने क्या लिखा नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊंगा? आपको शरा इस्लामिया का भी नहीं पता होगा, राइट? नोमैड साहब नहीं है ना, तो अभी लिंक दे दिए होते हमारे मलिक साहब के लिए। मैं मलिक साहब आपके लिए खुद लिंक निकाल देता हूँ यार, एक सेकेंड जी। अच्छा अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी। ये जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने फिर चांद के 2 टुकड़े कैसे किए थे? यार बात की बात है, छोड़ दो। चांद के 2 टुकड़े किसी ने देखे नहीं, सिर्फ आपकी किताबों में लिखे हैं। देखे थे वो, जब चांद मैंने लिखा। आसमान पे है, भाईजान चांद आसमान पे है ना, ये प्राइवेट चैट में देखेंगे, मैंने लिंक भेजा है आपको, ये लिंक है, इसको जरा संभाल लें, ठीक है? ये मैं लाइव चैट में भी लिंक दे देता हूँ। जिस चीज को देखना है कि इस्लाम में झूठ बोलने के क्या क्या टेक्टिक्स हैं, वो ये मैंने लिंक भेज दिए। भाई देखें, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए जो किसी ने नहीं देखे, ना रोमन्स ने नहीं नहीं लिखा, हालांकि देखे थे वो ना लिखा था कि कुछ लोग सफर करके आ रहे थे यार रास्ते सब्र में, तो करेंगे, सब्र करेंगे, मेरी बात पूरी होने जी देंगे। ओके, ये उस जमाने में 4 तहजीबें इस्लाम के इर्द गिर्द थी। रोमन तहजीब, ठीक है, क्रिश्चियन तहजीब जो कि इजिप्ट वाली साइड पे थी, सीरिया वाली साइड पे थी, ईरानी तहजीब जो कि आग परस्तों की तहजीब थी, फायर वर्शिपर्स की, ज़ोरास्ट्रियंस की, और आपके पास बेबीलोनियन तहजीब की कुछ चीजें। ये लोग एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा जानते थे, जो इधर रोमन तहजीब के लोग थे और जो ज़ोरास्ट्रियन लोग थे। इन दोनों में इन चीजों को देखना बहुत कॉमन था। अब आप मुझे बताएं कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अलावा दुनिया में किसी भी इन तहजीब ने इतना बड़ा वाकया क्यों नहीं लिखा? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा। फिर से एक सोचो फिकर आपको दे रहे हैं मलिक साहब, गहराई से सोचना इस बारे में। उन्होंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? नहीं हालांकि इतना बड़ा वाकया हो गया ना, चांद के 2 टुकड़े हो गए, उनको ये नहीं पता मोहम्मद ने किया है। ऑब्वियसली कोई फोन नहीं चल रहा, कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, उनको ये नहीं पता मोहम्मद ने किया है। उनको सिर्फ ये होना चाहिए, वाह ये क्या मेरे कल हमने देख लिया आज, चांद 2 टुकड़े हो गया। किसी ने नहीं लिखा, क्यों? सो तो एक मिनट, हो सकता है वो चांद के 2 टुकड़े ऐसे जैसे मतलब चांद अभी आधा हो जाता है वैसे वो। तो 2 टुकड़े नहीं रहे ना, फिर तो एक ही टुकड़ा रहा। फिर तो वो एक ही है ना।
फिर उसमें मिरेकल कहाँ से हो गया? वो तो हर महीना होता है, चलते रहता है वो प्रोसेस। अच्छा, आपने कभी समझ रहे? लूनर इक्लिप्स देखा? क्या? लूना? लूनर इक्लिप्स कभी देखा आपने? वो क्या चांद होता है? ग्रहण, चांद ग्रहण। चांद ग्रहण नहीं, उर्दू में बताया ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार उर्दू चांद में क्या ग्रहण सर, कहते हैं यार, एक मिनट रुको। चांद ग्रहण ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स, चांद नहीं, ग्रहण, उर्दू में और क्या क्या कहते हैं? कहते हैं वो देख लेता हूँ। चांद ग्रहण ही कहते हैं। चांद ग्रहण ही कहते हैं ना? हाँ हाँ, बोल तो रहा हूँ, चांद ग्रहण कहते हैं। लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण, जी। देखा आपने? होता, बताया तो सही ना, वो ऐसे मुझे समझ नहीं आएगी ये होता क्या, बताया तो सही। है चांद ग्रहण। ओह माय गुडनेस, इमेज अभी दिखा तुमने दो क्या बोला उसकी। था? उन्होंने चांद ग्रहण देखा होगा, नहीं बोला तुमने? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या अच्छा अच्छा अच्छा? चांद चांद के मतलब आधा जब हो जाता है वो कह रहे हैं, उसे कहते हैं चांद ग्रहण। आधा हो जाता है चांद ग्रहण? यार आप कितना पढ़े हुए हैं मेरी जान। एडम भाई स्क्रीन पे ले आया, उर्दू में लिखा हुआ और फोटो भी। हाँ। यार अच्छा, जब जब मुझे समझ आ जब गई, मुझे ऐसे सूरज जो है, मैंने जब ये जमीन जो है वो चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है तो चांद ग्रहण लगता है। कभी गौर किया आपने चांद ग्रहण को? जी जी बहुत बार। अच्छा, चांद ग्रहण में जब चांद के आगे वो जमीन आ जाती है तो आसमान पे दो गोल सर्कल नहीं नजर आ रहे होते आपको? दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। जब चांद के आगे कोई चीज आ जाती है तो आपको चांद हम्म, के दो टुकड़े नहीं फील हो रहे होते? मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये नीचे आपको नजर आ रहे हैं, कोई अच्छी तस्वीर निकालें यार चांद ग्रहण की, इमेजेस में जाएं। इमेजेस में जाओ। मैं चलता हूँ यार इमेजेस में। और मैंने ऐसे सुना था कि वो साइंसदान से भी बात प्रूव हुई है कि है चांद में सच्ची में टुकड़ ओह दरार माय है। गुडनेस यार। अड़ा- यार साहिल यार, मैं ऐसे लोगों के साथ क्या बात करूं यार, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं बात नहीं कर ये रहा, ये खत्म। दो चांद आ गए आलम साहब। ये देखो ये। हाँ, नीचे नीचे थोड़ा बस। नीचे, हाँ ये वाला। 1 2 ये 3 4 5, हाँ ये हाँ, सेकेंड रो में, इसमें फोर्थ वाला, सेकंड लास्ट। हाँ, सेकेंड लास्ट, सेकंड रो में नीचे सेकंड लास्ट, वाला। नीचे वाले में, नीचे नीचे। अरे अमित यार यार, साहब बैक जाओ, बैक जाओ, बैक जाओ, हाँ बस। इसको यहीं रखो। ये ये जो, सेकंड हाँ रो में नीचे नीचे आओ। वाला, सेकेंड रो में फोर्थ वाला इमेज, हाँ वो वाला। इसको क्लिक करो। ये देखो, ये आपको दो टुकड़े नजर नहीं आ रहे चांद के? एक आउटर टुकड़ा, एक अंदर वाला टुकड़ा। जी। मोहम्मद ने चांद ऐसे भी तो दो टुकड़े किया हो सकता है। दो टुकड़े हैं ना? जी। फिर अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण है तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे? नहीं। नहीं मानने को तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? अगर आपको नहीं पता तो आप क्यों नहीं होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो ये जो बता ये बात फिर कैसे हुई मैं है वो वही कि पूछ रहा सच्ची हूँ में। कि अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण किसे कहते हैं तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। एक बंदे ने ना कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कुछ अर्सा पहले, ये देखिए, ये कम्युनिटी पोस्ट बड़ी मजे की है। एक सेकंड।
ये कम्युनिटी पोस्ट देखें, ये कल परसों 2 दिन पहले मैंने देखी थी। ये देखो, जब आप नेकेड आई से देखते हो तो जमीन का अपना जो शेडो जब पड़ रहा होता है तो आपका ब्लैक शेडो, वो चूंकि फेजेस में नजर नहीं आ रहा आपको, तो चांद आधा होता होता बाहर आ रहा होता है। तो क्या ये 2 टुकड़े नजर नहीं आ रहे आपको? आ रहे हैं। बस बात खत्म हो गई। मोहम्मद ने चांद ग्रहण को, क्योंकि उस जमाने में चांद ग्रहण 2 दफा हुआ था जो आपके ज़ोरास्ट्रियंस ने लिखा है, और one of them was a complete eclipse. Why couldn't it be a complete eclipse? ये देखिए, मैं अब आपको डायग्राम एक और दिखाता हूँ, दोबारा इस पे जाते हैं। यहाँ पे phases of eclipse नजर आ रहे हैं आपको। These are called phases of eclipse. ये आपके पास राइट साइड पे डिफरेंट phases of eclipse है। ये जमीन का साया है जो इसके ऊपर आ रहा है और आ रहा है और खत्म। इसी तरीके से यहाँ पे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स ही आपको नजर आ रहे हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे देख के उसने बोल दिया हो? भाई, वरना किसी ने दुनिया में तो लिखा होना चाहिए था ना कि यार हमने भी देखा चांद के 2 टुकड़े हुए थे। पूरी दुनिया ह्यूमन में से किसी ने नहीं लिखा। जी चलिए अब आप समझे जाके सर्च मलिक साहब, गौर करो इन बातों को, ठीक है जी प्यारे जी भाई। और जो मैंने वीडियो दी है ना उसको जरूर देखना। प्राइवेट चैट में से वीडियो निकाल लो और इसको जाके देखो। वो इस्लाम में झूठ वीडियो है बोलना कि हराम। वीडियो है मेरी कि ही स्ट्रीम वीडियो है? है, स्ट्रीम है, जाके देखो, बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। अपनी जिंदगी में अगर तुम ये 6 घंटे निकाल लो ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जाकिर नालायक और इस जैसे डंगर झूठ क्यों बोलते हैं। ये 6 घंटे तुम देख लो, कुछ फॉरवर्ड करके देख लेना, 4-4.5 घंटे में तुम पूरी देख लोगे। लेकिन सिर्फ स्पीड बढ़ा के अपने देख लिए, लेना। हाँ, अपने लिए एक दफा देख लो, तुम्हें पता लगे कितने तरीके से झूठ बोला जाता है इस्लाम के अंदर, और क्या क्या चीजें बताई गई हैं स्कॉलर्स को कि किस तरीके से झूठ बोलना है। लगी समझ? जी जी मैं देखूंगा। चले, बहुत मेहरबानी। हाँ भाई हसीब, हवाला लेके आ हाँ गया। जी, हाँ मैंने तो लेके आ गया हूँ। मेरी बात सुनो, जाकिर नायक को तो पता हवाला नहीं, दिखाओ, लेकिन जो एडम और साहिल जो झूठ बोलते हैं वो पैसों के हवाला लिए दिखाओ, बोलते हैं। हवाला ये सच दिखाओ, है। हवाला हवाला। हवाला दिखाओ। हाँ लेके आ रहा हूँ, सबर है। मैंने पहले दिया था कमेंट में, दोबारा ये लो, खोलो इसको। किधर है? प्राइवेट चैट में दिया, खोलो। ओके, लिंक्डइन। लो जी, इमाम अली रजा डिबेट विद ज्यूज, माशाल्लाह। ओ भाई ओके स्क्रीन जी। में लगाओ, स्क्रीन में लगाओ, और सबर स्क्रीन कर, में। ओए कुत्ती के बच्चे सबर कर, तू पागल के बच्चा, सबर ही नहीं है क्या? शेयर करो, 4 मैं बटन दबाने हैं, हराम के तू बिल्ले, यसु सबर की तो कर। कुत्ती है। मैं कुत्ते का बच्चा, तू यसु की कुत्ती, बस तू मोहम्मद खुश। की गुंड में से निकला हुआ हरामी है, दफा हो जा साला, कुत्ती माँ का बच्चा। गल्ला ना हो तो रिलैक्स ही नहीं होता, बगैरत इंसान। इसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया इसने। पागल का बच्चा। अच्छा, हाँ इस्लाम जी, कहाँ से साबित कर रहे हैं लोग? लिंक्डइन से। लिंक्डइन से, यार लिंक्डइन। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म किसके लिए है भाई? काम धंधे के लिए, जॉब शॉप के लिए है। ये लिंक्डइन को भी नहीं छोड़ रहे। जी आए पढ़ते हैं क्या है जी। द डिबेट ऑफ इमाम रीजा with the scholars of different sect and leaders of global religion, etc., etc., etc. Imam Ali Musa al-Riza was born in Medina in 148 Hijri. After Hijri, the holy Imam accepted leadership, whatever, whatever, whatever. और ये असल मुद्दा कहाँ है? अच्छा जी, once the Momin planned in presence of Riza, he hold वगैरह वगैरह. Momin proposed Riza in order to defeat Imam Riza, reduce scientific value, whatever, whatever. Debate Imam Holy Equivalence, one of the most first debate with Catholic. Okay.
In the beginning of the debate, Catholic says how I enter Catholic Imam, two witness, subject, etc. Notes, Al Jalid, वगैरह. अच्छा जी. Christian this, Christian that. Second debate with head of Jews. Miracle upon formal prophet. He said miracle. Third debate, Grace Zoroastrian. हैं. The result of debate. Where is Allah भाई? अल्लाह वाला कहाँ है? हाँ भाई, अल्लाह कहाँ है? अगर तूने किक करना है ना फिर किक दोबारा कर दूंगा मैं. मैंने कहा अल्लाह कहाँ है? कहाँ अरे से पढ़ूं कि सीधा अल्लाह वाला बताना है? भाई, सबर क्यों तू टेढ़े सबर चाले मैं करता अपने है मोबाइल यार से ऐसे? सबर तो अल्लाह मैं वो वाला चीज निकाल कहाँ है? रही कहाँ से वो पढ़ूं? दिखा रहा था सबर ये तुम्हारा आर्टिकल खोला है, अल्लाह कहाँ है? अबे दिखा रहा हूँ ना सबर कर हाँ ये इमाम रजा हैज अनदर डिबेट विद ओमन सैबी ऑन द मोरम साहबी. मुतकल्लिमन अबे इमाम रजा हैज अनदर डिबेट ये पढ़ा ये है इसके सामने. नीचे हाँ. Debate is one of the longest debate. Mostly fell मैं अपने silent. मोबाइल में बता रहा हूँ तेरे को अपने मोबाइल से देख के अली बता रहा हूँ तो स्क्रीन में पढ़ तेरे को अल्लाह ने आंखें दी सक्री भी हैं This खोती के debate is बच्चे. one of the longest debate of the Holy Imam, in which Omran Sabi mostly fell silent and could not answer back. At the end of this debate, Omran Sabi converted to Islam. The debate with Ali ibn Muhammad Ali Jaham, who held aberrant beliefs about the infallibility of Prophet, is also another one of the Holy Imam in Marv. At the end of the debate, Ali ibn Muhammad al-Jam cried and said, O son of the messenger of Allah, I repent and make a commitment from now on to follow only your words about the prophet of God. इसमें कहाँ है ये भाई सवाल. अल्लाह? इसमें मोहम्मद का भी नाम लिखा हुआ अल्लाह का भी नाम लिखा हुआ उसने साबित गधे, किया तुमने साबित क्या करना था? तो मैंने आपको कहा था कि मुनाजरा हुआ है इमाम रजा का मुनाजरा हुआ चल बे खोती का बच्चा, दफाओ, दोबारा ना जुड़ी. अरे बाप रे बाप, और ये कितना खुशी में था ये तभी. खोल 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 तो पता नहीं स्क्रीन. क्यों यार साहिल, तेरे में बहुत पेशेंस है कसम से. मैं इसलिए इस बंदे को बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ यार. खोती का बच्चा, इसने दिखाना था कि ओल्डर स्क्रिप्चर्स के अंदर अल्लाह का नाम है. डिबेट में साबित किया था. ओके, किधर किधर साबित किया था? अरे भाई किधर साबित किया है? एट द लिंक इन द आर्टिकल. साहिल यार ये क्या है यार? साहिल मारो मुझे, मारो यार. अमित लगा दे, मारो मुझे, मारो लगा दे. अच्छा, ये डिबेट हुई थी, ये कहाँ से मालूम पड़ा इसको? लिंक्डइन से इस्लामिक एक आर्टिकल पढ़ के. नहीं, इस्लामिक कुतुब से साहिल, इस्लामिक कुतुब से. भाई बाप रे. मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. ये यार ये इसी वजह से ऐसे है यार एडम साहब, ये दिमाग. अच्छा मलिक से पूछ लो, मलिक भी है. मलिक, से पूछ. जी जी. ये क्या है, तुम्हारे दोस्त को अक्ल नाम का चीज है क्या नहीं है भाई? नहीं मैं यार उससे गलती हो गई होगी. हाँ, वैसे गाली तो ना दो ना उसे. नहीं, यार उससे क्या हमेशा गलती सबसे होती है गलती ना. हो जाती है. हाँ वो हमेशा गलती करता है यही वाली. प्रॉब्लम ये है, वो सिर्फ हमारा आधा पौना घंटा हर स्ट्रीम में जाया करता है, कभी सीधी बात नहीं करेगा और ना कभी दलील लाता है. और हमेशा सांस भी चढ़ा होता है. मुझे बताया इसे सांस भी चढ़ा रहता है हमेशा. इसे सांस की बीमारी है. नहीं वो ऐसे ही बोलता, उसकी आदत है. जब मैं इसके सुधारो डॉक्टर को उसकी चेक आदत, कराऊं. सुधारो. हाँ, इसके फेफड़ों में कोई मसला लग रहा है मुझे. इसको जरा डॉक्टर पे चेक कराओ जरा, इसके फेफड़ों में मसला है. नहीं यार वो ऐसे आपसे ना आराम से बात करते हैं, आप भी उसे हमेशा गाली इसे देते. आराम से बात करने देते हैं. नहीं मतलब वो गाली तो नहीं देता ना. जब पहले जब उसे पहले आर्टिकल दिया है तो फिर सब्र करे ना. उसे ओपन करना है, शो करना है, 10 बटन दबाने हैं. तो क्या वो मैं रोबोट हूँ? जल्दी कर, खोल खोल. क्या नौकर उसके पे होगा? उसके पे वो और पैसे देते हैं ऐसा आगे.
और एडम साहब ऐसा लेके आया जैसे कि वो बाइबल का कुछ पेजेस विजेस ला के हवाला देके भाई इधर लिखा हुआ है। अच्छा चलो उसकी तरफ से मैं सॉरी कह देता हूँ। देख तुम तो अच्छे बंदे हो, तुमसे तो हमारी लड़ाई कोई नहीं है। नहीं यार आप उसे गाली ना दिया करो ऐसा आप। नहीं वो है लेकिन ही इस मलिक काबिल। साहब अभी इतने डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया? कि आपके दोस्त के पास कोई दलील नहीं, आपके जाकिर नायक के पास कोई दलील नहीं, बल्कि जाकिर नायक तो ऐसा डायरेक्टली क्लेम भी नहीं किया कि भाई डायरेक्टली अल्लाह लिखा हुआ करके, वो इलोहिम को अल्लाह बना रहा है, इला को अल्लाह बना रहा है, एल को अल्लाह बना रहा है। उसने तो ऐसा डायरेक्टली क्लेम भी नहीं किया कि हाँ अल्लाह अल्लाह वर्ड जो डायरेक्टली अल्लाह वर्ड लिखा हुआ है। वो बोल रहा है कि हाँ ऐसा इलोहिम को अगर हम इम हटा देंगे, एक ए ऐड एल ऐड कर देंगे तो जाके अल्लाह बनेगा। हाँ उसने धोखेबाजी की है यहाँ पे। फिर सारी धोखेबाजी है मलिक साहब, थोड़ा खुद भी ध्यान दो। और ये जो हसीब फकीउद्दीन है इसका भी दिमागी अपंग खोलो। आप दोस्त हो, दोनों दोस्त मिलके सुकून से रहो, जिंदगी बेहतर गुजारो, ये सब चक्कर में कहाँ फंसे हुए इस्लाम के, है ना प्यारे भाई? नहीं नहीं अब ठीक है, अभी आप इस्लाम YouTube से देखो, बाकी जो मोमिन हजरत आ रहे हैं इनसे भी जरा देख लेते हैं, कुछ अच्छा हवाला देते हैं क्या नहीं देते। जी जी ओके कोई मसला ओके प्यारे भाई। ओके।